नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। बहुत दिनों से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और बहुत दिनों से हम बनाना भी चाह रहे थे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, लेकिन कुछ स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से नहीं बना पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे आपको। देखिए, हमारे पास जो कमेंट आ रहा था वो प्लास्टिक बैन को लेके जो आ रहा था सबसे ज़्यादा। 1 जुलाई से जो प्लास्टिक, आज 1 महीना हो गया, 1 जुलाई से जो प्लास्टिक बैन हुआ है या जो भी बैन होना था, उसमें कौन कौन सी प्लास्टिक बैन हुई है, इसको लेके लोगों के मन में बहुत असमंजस है कि सर हम अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं और प्लास्टिक बैन हो गया है, कैसे काम करेंगे, कैसे पैकिंग छपवाएंगे, या इसके अल्टरनेटिव क्या है, कौन से पैकेट हम छपवा सकते हैं, या रेडीमेड जो पैकेट अब मिल रहे हैं मार्केट में उसको लेके हम काम करना चाहते हैं लेकिन वो बैन है तो कैसे उसको शुरू कर सकते हैं। देखिए, इस चीज़ के बारे में हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है, जितनी हमारे पास नॉलेज है, उसको हम बताने की आप कोशिश करेंगे। प्लास्टिक बैन जो हुआ है मार्केट में, वो मेन आपका जो बैन हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आपका जो मेन प्लास्टिक बैन हुआ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ है। अब लोग सोच रहे होंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या आखिर। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसको सिर्फ हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और ना ही रिसाइकिल किया जा सकता है। अब लोग कहेंगे सर कि बहुत से ऐसे, ये तो सभी प्लास्टिक हैं, कुछ भी ले लिया जाए वो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, फाड़ के फेंक दिया हमने, बेकार हो गया। देखिए, फाड़ के फेंकने से बेकार हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। उसको दोबारा केमिकल प्रोसेस से और अन्य प्रोसेस से दोबारा उसको रिसाइकिल करके दोबारा उसको बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है या रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। प्लास्टिक वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा जो है हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसकी सेल्फ लाइफ अगर बात की जाए तो लगभग हज़ारों सालों तक ये जो है प्लास्टिक गलता नहीं है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है और कूड़े के ढेर में जो है ये बनता चला जाता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये तो हो गई पर्यावरण की बात। जो प्लास्टिक बैन हुआ है जिसके लिए ज़्यादा लोग परेशान हैं, देखिए प्लास्टिक बैन में सबसे ज़्यादा जो बैन हुआ है, जो प्रभावित कर रहा है, जैसे आपके प्लास्टिक के चम्मच हो गए, प्लास्टिक के चाउमीन वाले चम्मच हो गए, जैसे चाउमीन खाते हैं, या प्लास्टिक के आप टिक्की, बतासे या रसगुल्ले खाते हैं, जो भी उस टाइप के चम्मच हो गए। थर्माकोल के चम्मच हो गए, थर्माकोल से रिलेटेड बनी हुई चीज़ें, जो दोना है, पत्तल है, ग्लास है, या इसके अलावा आपका कह सकते हैं जो प्लास्टिक के ग्लास आते हैं, और इस टाइप की चीज़ें हैं, ये बैन की गई हैं, ये सरकार ने बैन किया हुआ है। स्ट्रॉ जो आप जैसे फ्रूटी खरीदते होंगे या अन्य ऐसे लिक्विड चीज़ें पीने के लिए खरीदते होंगे जिनके साथ स्ट्रॉ मिलता है, स्ट्रॉ बैन किया गया है। स्ट्रॉ के साथ में ऐसे ही प्लास्टिक के आइटम्स बैन हुए हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है और रिसाइकिल नहीं होता है, ये इकट्ठा होता चला जाता है। अब प्लास्टिक, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर पैकिंग के, देखिए अब हम आपको बताएं, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, पैक्ड आइटम है, ये प्लास्टिक बैन नहीं है। ये प्लास्टिक बैन वो वाली बैन है जो 52 माइक्रोन से नीचे की है। 52 और 54 माइक्रोन से ऊपर की जितनी भी प्लास्टिकें हैं वो चल रही हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे लेके यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक जो हम लोग घर पे ऐसे थैला इस्तेमाल करते हैं, जिसमें थैला ले लेने के बाद, सब्जी लेने के बाद इसको लिया और उसके बाद फेंक दिया, ठीक है, तो ये प्लास्टिक बैन है, क्योंकि ये रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ये रिसाइकिल नहीं होती है, ये ज़मीन में पड़ी रहती है, गलती भी नहीं है। वाटर लेवल ज़मीन के पानी को भी नीचे गिराती रहती है, क्योंकि पानी ऊपर का जो पानी गिरता है उसको नीचे जाने नहीं देती है। अन्य कई सारी समस्याएं होती हैं। तो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ऐसी प्लास्टिक है जिनमें आप सब्जी लेके आते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, ये बैन हुई है। ये प्लास्टिकें अभी मार्केट में चल रही हैं। अभी इस पर कोई ऐसा सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया है पर्टिकुलर कि ये प्लास्टिक बैन है या इतने माइक्रोन से 100 माइक्रोन, 200 माइक्रोन। हमने बहुत सी न्यूज़ सुन रहे, बहुत से लोग बता रहे हैं कि 100 माइक्रोन और 150 माइक्रोन की प्लास्टिक उसके ऊपर नहीं चले, उसके नीचे नहीं चलेगी, लेकिन ऐसे अभी कोई न्यूज़ पर्टिकुलर नहीं आया है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई जियो नहीं दिया गया है। आप ये पैकिंग है, रेडीमेड पैकिंग मिले या आपको जैसे भी मिले, 52 माइक्रोन 54 माइक्रोन से ऊपर का, इसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैन नहीं हुआ है और बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करिए। अगर बैन होता तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं, एक बार इस्तेमाल किया, फाड़ा, फेंक दिया, लेकिन उसके बाद इसे रिसाइकिल किया जा सकता है। इसको जो आप देखे होंगे, लोग कूड़े बिनते हैं, पन्नी बिनते हैं, ले जाते हैं, फिर से कटिंग होती है, फिर से इसके गोले बनते हैं, केमिकल प्रोसेस से दाने बनाए जाते हैं, फिर से पिघलाया जाता है और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो पतले होते हैं, 52 माइक्रोन से नीचे हैं, 40 माइक्रोन से नीचे हैं, 20-20 माइक्रोन के प्लास्टिक आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा गलने में समय लगता है और उनकी जो कैपेसिटी होती है रिसाइकलिंग की वो बहुत ज़्यादा लागत वाली होती है, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया है। बाकी ये सारे प्लास्टिक चल रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करिए। अगर सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है तो आप लोग देखते रहिए, ऐसा कोई फ़िलहाल अभी कोई आदेश नहीं आया है कि जितने भी पैकिंग आइटम है वो बंद हो जाए। आप सिंपल सी एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर पैकिंग आइटम के प्लास्टिक जो भी हैं वो बंद हो रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्लास्टिक हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान आते हैं प्लास्टिक में पैक होके, वो जाहिर सी बात है बंद कर देंगे। वो बंद कर देंगे, उसका कुछ अल्टरनेटिव निकालेंगे। आपको मार्केट में है रोज़ का आपकी कुछ ना कुछ सामान लाने की ज़रूरत ही है, जब लाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पैकिंग आइटम जो है नहीं बंद है। इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं, जैसे प्लास्टिक के चम्मच हैं, कप है, कटोरी है, चाउमीन वाले चम्मच हैं, थर्माकोल वाले फाइबर के थर्माकोल के जितने भी आइटम हैं, चाहे वो ग्लास हो, चाहे पत्तल हो, चाहे दोना हो, या प्लास्टिक के आपके ग्लास हो, प्लास्टिक की कटोरी हो, ये सारे आइटम, इस तरीके के आइटम। और ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हम लोग नॉर्मल सब्जी लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं, वो प्लास्टिक के जो हैं वो बैन की गई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक कौन सी बैन है और कौन सी अभी नहीं बैन है, कौन सी चल रही हैं, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकिंग के लिए जो इतने भी प्लास्टिकें हैं फ़िलहाल में वो चल रही हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पॉलिस्टर सारे अभी यूज़ में हैं, उसमें कोई रोक नहीं लगा हुआ है। इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, आप आराम से काम करिए और आगे बढ़िए, तरक्की करते रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोज़ अपने हम चैनल पे देते रहते हैं, लोगों को जानकारी देते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त हो। अगर कोई असमंजस है तो उसे मन से क्लियर कर लीजिएगा। अगर और कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।